हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ साथ आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे सुबह मैं कपड़े सुखा के आई थी और उसको थोड़ी देर बाद ही बारिश हो गई और सारे कपड़े यहाँ जीने में उतार के रख दिए गए थे जल्दी से। और यहाँ पे जीने में ही रख देते हैं या फिर टब में भर के, या फिर जीना भी साफ़ सुथरा रहता है। तो सुबह सफाई हो चुकी थी तो फिर मैंने जीने में ही साइड में रख दिया था। और ये देखिए कितना ख़तरनाक मौसम हो रखा है। आज जैसे ही कपड़े सुखाए उसको थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई थी, तो जैसे ही बूंदाबांदी पड़ने लगी थी वैसे ही मैंने सारे कपड़े ड्राई करे हुए थे रात के, तो वो मैंने साइड में रख दिए थे। और ये देखिए पौधों की तो मतलब ज़िंदगी बन गई है बारिश में। इतने मतलब इनको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है और इतने बढ़िया से ये पेड़ जो है ना फलते फूलते हैं। मतलब ऐसा लगता है रात दुगनी और दिन चौगनी ये तरक्की करते जा रहे हैं बढ़ोतरी में अपनी। और यहाँ पे देखिए तुलसी हरी भरी हो गई है और मेरे गुलड़ के फूल में कई कई सारी कलियाँ आ रही हैं। और ये देखिए हमारे बेलपत्र का पेड़ जिसमें तीन तीन पत्तियाँ खूबसूरत से निकल रही हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं ये पत्तियाँ। और मैं इसी में से ही रोज़ दो पत्तियाँ या फिर एक पत्ती तोड़ के ले जाती हूँ, कभी मंदिर में चढ़ा देती हूँ। मंदिर में तो मैं रोज़ ही चढ़ा के आती हूँ और कभी कभार मैं घर में जो भोले बाबा है उन पे भी चढ़ा देती हूँ। तो इतना बड़ा पेड़ नहीं है कि मैं दो दो पत्तियाँ रोज़ की तोड़ूँ। तो फ़िलहाल रोज़ मतलब पूरे सावन ये हुआ है मेरे साथ कि इस पेड़ ने रोज़ एक दो पत्तियाँ मुझे दे दी हैं, जिससे मैं अपने भोले बाबा पे चढ़ा के आ गई थी। फ़िलहाल बारिश रुक गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो आज ऐसे करते हैं, कपड़े सुखाए जाते हैं, फरेरे हो जाएंगे ना, तो बीच में भी ला कर डाल दूँगी। लेकिन मौसम का अंदाज़ा था नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कपड़े उतारने आना पड़ा। फ़िलहाल जैसे ही कपड़े सुखाए हैं ना थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई थी। मतलब आज मेरे को तो यही कंटिन्यू रहा है, ऊपर नीचे 3-4 बार मैंने कपड़े सुखाए हैं और उसके बाद भी नहीं कपड़े सूखे थे। फ़िलहाल तो मैंने एक बार कपड़े फिर से मैं कपड़े सुखा के आई हूँ। और गर्मी आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पसीनों से ना हालत ख़राब हो गया। और अभी मैंने साड़ी बदली है सूट उतार के और एकदम भगी भगी गई हूँ और फिर से बारिश आ गई है। तो बाहर हो रही है बारिश और ये देखो मौसम इस वक्त हो रही है बारिश बाहर। और फिर से मैं सारे कपड़े उतार के मशीन में ड्राई करने के लिए लगा के आई हूँ, क्योंकि गीले हो गए, पता ही नहीं चला। अंदर बैठी हुई थी यहाँ पे थोड़ी देर, मैंने कहा थोड़ा सा पसीने सुखाती हुई साड़ी बदल ली थी। ये सूट बिल्कुल भीग जाता है खाना बनाते हुए, काम करते हुए। और जबकि मैं साफ़ सफाई का कपड़ों का काम पहले कर लेती हूँ, बस खाना बनाना का काम होता है उसमें कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बस बिना कपड़े मतलब पहने नहीं आते गीले गीले से कपड़े, तो फिर मैंने चेंज कर लिए। तो चलिए फिलहाल छोटे छोटे कर लेती हूँ। तो फिर फाइनली मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के हो चुकी हूँ तैयार। अब थोड़ा ठीक लगा है। शक्ल देखी थी कितनी बेकार हो रही थी पसीनों की वजह से। और बाहर ना बारिश हो गई तो मौसम में भी राहत मिली है और बाहर चल रही है हवा और साथ में बारिश, तो दोनों चीज़ चल रही है। अब मौसम लग रहा है कि हाँ पकौड़े बना लेने चाहिए। देखते हैं मौसम पड़ेगा रहा तो पकौड़े बनाएंगे। फिलहाल मेरे कपड़े सारे भीग गए थे, वॉशिंग मशीन में फिर से ड्राई करने के लिए लगा के आई हूँ। और जैसे ही मैंने साड़ी वाड़ी बदली है तो मुझे थोड़ा पसीना तो फिर भी सिर गीला ही पड़ा है, सूखा ही नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा राहत मिली है। सच में इतने पसीनों के कपड़े पहने नहीं जाते बिल्कुल भी। ये मेरे दूसरी जोड़ी कपड़े हैं। हाँ, अब दूसरी बार कपड़े मैंने चेंज किए। सुबह नहाई थी जब कपड़े बदले थे, वो रात वाले बदले थे। और अब ये मतलब तीसरी जोड़ी कपड़े हो गए कल रात से अब तक मेरी। तो मेरा तो यही होता है, आज मैं जब साड़ी चेंज करूँगी तो फिर वो मतलब दिन के 3 जोड़ी कपड़े मुझे चाहिए ही होते हैं कपड़े बदलने के लिए। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे मैंने साड़ी डाली ग्रीन कलर की। और जैसे कि आज भी चल रहा है सावन, तो ज़्यादातर ग्रीन कलर की पहनो, चूड़ी और चेंज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो मैं लेके आई थी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ थी, मैंने उसमें डाल रखी थी पीच पे। तो वो बस चूड़ियाँ बची हैं 6, ये देखो। तो इनको मैं चेंज कर लूँगी। तो ये साड़ी से मैच हो भी नहीं रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब ये मैचिंग की साड़ी चूड़ियाँ डाल लेते हैं। तो ये चूड़ियाँ तो आड़ दूँगी, ये दूसरी साड़ी के साथ की चूड़ियाँ हैं। तो वैसे तो रोज़ नहीं चेंज करती, रोज़ में मैंने एक ग्रीन कलर की ही चूड़ियाँ डाल रखी थी। तीन ही सही है वैसे मेरे पे है, तो सही ग्रीन कलर देखती हूँ। तो भी मेरे पे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ नहीं है, यही है। मैं सोच रही थी शायद पुरानी वाली चूड़ियाँ थी। और पिछले सावन की मेरी अब तक चल रही है और सावन में एक ही महीने के अंदर अंदर वो सारी चूड़ियाँ हो चुकी हैं मेरी। मोल नहीं है चूड़ियाँ सारी। अब क्या मैंने कच्चा कांच का क्या था, लेकिन चूड़ियाँ बहुत सुंदर है। अब तो मैं ये घर में पहनने के लिए लाने लगी हूँ। देखो एक एक नग, तीन नग एक साथ लगे हुए और चूड़ी भी कितनी सुंदर लग रही थी देखने में ना। घर में डेली यूज में डालो तो अच्छी लगती है ऐसी चूड़ियाँ।
तो प्लेन, या तो प्लेन चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं या फिर ये नक वाली। ये भी सेम वैसी हैं, बस कलर चेंज है। तो ये चूड़ियाँ उतार देती हूँ और ये वाली चूड़ियाँ डाल देती हूँ। चूड़ियाँ अच्छी लगती है ना कड़ों से ज़्यादा। कड़े अपनी जगह, लेकिन चूड़ियों का तो सच में सावन में चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। हरे कलर की, हरा कलर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना, इसलिए। तो वैसे तो मैं तीज वाले दिन सोची थी ये वाली साड़ी डालूँ, फिर मैं सोचा चलो वही वाली डाल लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज था, ज़्यादा नहीं। उसको सी ग्रीन कहते हैं और इसको टोटली ग्रीन कहते हैं। तो लाल में साड़ी पहनी मैंने और ये चूड़ियाँ रख देते हैं उठा के। और कपड़े मैंने भी चेंज किए, यहीं पड़े हैं, कुछ के आती हूँ धोने में। बिल्कुल ही पसीने पसीने हो गए हैं। तो वही जब मैं तैयार हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई अपनी, और वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे जब चलते हैं नीचे, अब बनाना है मुझे खाना। और ये देखिए एकदम लाइट वेट साड़ी है, एकदम गर्मियों के मतलब की। और ये मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही ली थी। तो ये बहुत ही हल्की हल्की साड़ी है ना, बदन पे पता नहीं चलता। गर्मियों के लिए ही ली थी मैंने साड़ियाँ, कि तीज त्योहार हो कुछ भी अपनी हल्की सी साड़ियाँ डाल लो और इसमें काम भी आप आसानी से कर लेते हो। गर्मी भी कम लगती है और एकदम कंफर्टेबल साड़ी रहती है। शायद इसे जॉर्जेट की साड़ी कहते होंगे। शिफॉन तो नहीं है, जॉर्जेट ही है। तो बस यहाँ पे चलिए आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। अब 2 जनों के लिए मुझे रोटियाँ सेकनी है। खाने की सारी तैयारी लगभग सुबह ही हो जाती है मेरी। तो चलिए भाई तैयार व्यार हो गए। अब किचन में काम करने में इतनी गर्मी नहीं लगी, क्योंकि मुझे इतना काम है नहीं किचन में। बस मुझे थोड़ी सी रोटियां सेकनी है अपने और बेटे के लिए बस। और यहाँ पे दही रखा हुआ है, थोड़ी सी मूंग दाल की पकौड़ी बनी हुई रखी है। ये रखी हुई है तीज वाले दिन की। और कल पड़ गया था मंडे, तो मंडे को तो ये हुआ कि भाई व्रत हमारा पड़ गया ना, तो समझ लो कोई चीज़ बची हुई ख़त्म हो ही नहीं सकती है। ये अपना लंच पैक करा के ले गए थे। बेटे ने क्या किया कि उसने तो बाज़ार से छोले लाया, उसने उससे रोटी खाई। घर में जो सब्ज़ी रखी थी ना, उससे खाना नहीं खाया। और ये ऐसी के ऐसी रखी रह गई पकौड़ियाँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं और कृष्ण मिल के दोनों जने ख़त्म कर लेते हैं इनको। तो बस यहाँ पे थोड़े से दही में मैंने काला नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा सा जीरा और हींग भून के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और जो मेरा बना रखा है रायता मसाला, वो इसके अंदर चले जाएगा। तो बस इसी तरह हमारी दही की पकौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी, दही बल्ले तैयार हो जाएंगे। और बहुत ही सच में बहुत ही, मैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सही बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अच्छे कब लगते हैं मुझे, जब ये पानी भीगे हुए ऐसे ही खाओ ना, तो उसका तो आनंद ही अलग है भाई। वो तो कितने ही खिला लो मुझे, लेकिन जो इसकी पकौड़ियाँ होती हैं ना तली हुई, वो और ये दही बल्ले, उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे रूखी अच्छी लगती है, पानी भीगी वाली पकौड़ियाँ। तो ये तो मैं बड़े शौक़ से ही खाती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, बस जीरा भूनने के लिए रख देती हूँ तवे पे। और गिनती की 7-8 पकौड़ी थी, उसमें से मैंने फिर भी 2 पकौड़ियाँ बचा ली थी ऐसी खाने के लिए। मुझे तो ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं पकौड़ी पानी भीगी हुई। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए भाई यहाँ पे रोटियाँ और सेक लेते हैं। दही बल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं, बस जीरा डाल दूँगी इसके ऊपर से। और बस चलिए रोटियाँ सेकते हैं। और ये देखिए कितने आराम से ना इस साड़ी में काम कर पा रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी ना साड़ी, इसका कपड़ा इतना बढ़िया लगा ना। तो आप भी कभी अपने लिए साड़ियाँ लो ना, तो इस तरह हल्की हल्की साड़ी लो गर्मियों में पहनने के लिए। क्योंकि मेरी तरह ना, मैं तो खैर सूट भी डाल लेती हूँ, लेकिन मुझे साड़ी ज़्यादा पसंद है पहनना। तो वो तो मुझे मजबूरी में सूट पहनना पड़ता है। लेकिन जो काफ़ी महिलाएँ ऐसी हैं जो घर में साड़ियाँ ही डालती हैं, तो आप इस तरह की साड़ी लेके आओ घर में काम वगैरह करने के लिए। बहुत ही आसानी से आपसे घर में काम होगा। मोटी मोटी साड़ियाँ हो जाती हैं, तो उसमें आप कंफर्टेबल भी नहीं रहते और काम भी आराम से नहीं कर पाते। भी ना एटीट्यूड सा हो जाता है कि काम करें या फिर साड़ियाँ संभालें। तो इस तरह हल्की हल्की साड़ी लेके आओ। और ये कम रेंज की भी आती हैं, और मतलब ये होता है कि
काम करने में हमें आसानी रहती है, गर्मियों में भी हमें आराम मिल जाता है। तो बस चलिए यहाँ पे आराम से मैं साड़ी में काम कर पा रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी कभी भी आप साड़ियाँ लेके आओ ना गर्मी के लिए, तो इस तरह के कपड़े की लेके आना, में ना आप सर्दी हो चाहे गर्मी हो आप कंफर्टेबली महसूस करोगे। तो फिलहाल देखिए बातों बातों में मेरी रोटियाँ सिक गई हैं और घर के सारे काम करने के बाद आप आराम से तैयार होके पूरा दिन रह सकते हैं। अपने आप को खूबसूरत ही पाओगे जब भी शीशे में देखोगे। तो होता है ना कि आप सारे दिन काम में लगे हुए हो और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। हम पे सारे दिन ही काम होते हैं लेडीज़ को, भले ही सुबह बर्तन का सफाई का और रोटियों का काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये है ना कि हम पे जब बाकी का समय उसमें तो हम तैयार होकर रह सकते हैं ना। छोटे मोटे काम तो चलते ही रहेंगे तैयार होके भी। फ़िलहाल यहाँ पे खाना लगा है घिया चने की दाल, दही वल्ले और साथ में रोटी और एक हरी मिर्च खाने को और चटपटा करने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। आज का ये आइडिया मेरे साड़ी का आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे।